हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। और पहले भी मैंने चैप्टर 1 और 2 का वीडियो बनाया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। आप वहां से देखकर आप एग्ज़ाम में अधिक मार्क्स ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एंड बुजू ओन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्यूज कॉम्पिटिशन्स हेल्ड एट देयर स्कूल। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some cloth or fabrics were cotton, some were synthetic. He also had woolen muffler and shawl. There were many saris as well. Pali and Buju felt very excited. They touched and felt these different fabric. Finally, they bought a woolen muffler and cotton. पहली और बुझो वो अपने स्कूल के साइंस क्विज में फर्स्ट प्राइज़ जीते हुए थे। उन्हें कुछ मनी मिला था जिनका यूज वे अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ खरीदने में करना चाहते थे और उन्होंने अंत में उनके लिए एक मोफलर और शॉल खरीदा। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहली एंड बुजू began notice various fabric in their surrounding. They found that bedsheet, blankets, curtains, tablecloth, towels and dusters were made from different kinds of fabric. और उन्होंने दुकान के पास मिलने के बाद वे अपने घर वापस आए और अपने आसपास बहुत सारे क्लोथ को पहचानने की कोशिश की। उन्होंने अपने घर में रजाई, गद्दा, टावल्स और डस्टर्स के जो क्लोथ थे उनको नज़दीक से देखा और पहचानने की कोशिश की। इवन देयर स्कूल बैग एंड द गन्नी बैग वेयर मेड फ्रॉम दी सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक। और अंत में उन्होंने अपने स्कूल बैग और जो गन्नी बैग होते हैं उनको भी जांचा। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन्स, वूल, सिल्क, सिंथेटिक। और उन्होंने पाया कि ये जो क्लोथ फैब्रिक हैं वो कॉटन, वूल और सिल्क या सिंथेटिक भी हो सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई सम फैब्रिक? क्या आप कुछ फैब्रिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है 3.1 वेराइटी इन फैब्रिक। एक्टिविटी 1, विजिट ए नियर बी टेलर शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ द फैब्रिक लेफ्ट आफ्टर द स्टिचिंग, फील एंड टच ईच पीस ऑफ द फैब्रिक। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक फाइबर आफ्टर asking फॉर द हेल्प ऑफ द टेलर्स। आप अपने आसपास के सिलाई दुकान के पास जाएं और वहाँ पे सिलाई करने के बाद बचे हुए कपड़ों को लेकर उसको आप कॉटन, सिल्क, वूल या सिंथेटिक फाइबर के रूप में उसको आप लेबल कर सकते हैं और इसकी मदद के लिए आप टेलर की भी सहायता ले सकते हैं। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ? क्या आपको मालूम है कि ये जो फैब्रिक होते हैं वो किससे बने होते हैं? When you look at the any fabric, it seem to continuously piece. Now look at it closely. What do you find? अगर आप इस पीस फैब्रिक को अगर क्लोज से देखें तो आपको क्या नज़र आता है? Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now to trying to find the loose thread or yarn at one of the edge and pull it. If no loose yarn are visible, can you gently pull one out of pins or a needle? आप इस फैब्रिक को लेकर उसमें उसके एक यान या थ्रेड को खींचिए। अगर आपको ये यान या थ्रेड नहीं विजिबल दिखता है तो आप एक नीडल की सहायता से इसे खींच सकते हैं। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड ऑफ यान अरेंज टुगेदर। वाट आर दिस यान मेड ऑफ? हम पाते हैं कि जो फैब्रिक होता है वो यान के अरेंज करने से बना होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये यान किससे बने हो सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है फाइबर। Activity 3. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Stretch one end of the yarn along with its length with your nail as shown in the figure 3.4. Do you find that at the end the yarn split up into thin strand? आप जो अभी यान जो निकाले हुए थे उसको लेकर अपने थंब से स्क्रैच कीजिए, उसके इंड जो है उसको स्क्रैच कीजिए और उसको आप पाएंगे कि वो छोटे छोटे पार्टों में टूट गया होगा। You might have observed something similar when you try to thread a needles. Many times a end of the thread is separate into few thin strands. This make it difficult to the thread through the eyes of the needles. और जो आपका बहुत समय आप किसी फैब्रिक को सीने के लिए आप नीडल का जो यूज करते हैं उसमें आप जब यान को लगाते हैं तो उसका जो कभी कभी होता है कि उसका जो
किनारा होता है वो कुछ भागों में स्प्लिट हो जाता है, जिससे नीडल के आइज में लगाने में हम लोग को प्रॉब्लम महसूस होती है। द थिन स्टैंडर्ड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ थिन स्टैंडर्ड कॉल्ड फाइबर। और जो थिन स्टैंडर्ड होता है उसको हम फाइबर बोलते हैं। फाइबर आर मेड ऑफ यान एंड यान आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर। और जो फैब्रिक होता है वो यान का बना होता है, और जो यान होता है वो फर्दर फाइबर से बना होता है। यहाँ पे हम लोग को यह स्पष्ट हो गया कि जो फैब्रिक होते हैं यानी जो कपड़े होते हैं वो यान के अरेंज करने से बने होते हैं, और जो यान होता है वो फर्दर फैब्रिक के बने होते हैं। डू यू दिस फैब्रिक फाइबर्स कम फ्रॉम, क्या आपको मालूम है कि ये फाइबर कहाँ से आते हैं? The fiber of the some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from the plant and animal. These are called natural fiber. और ये जो फाइबर होते हैं वे हमें नेचुरली रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और वूल। ये कॉटन और जूट जो है प्लांट्स होते हैं, और सिल्क जो वूल है वो एनिमल्स हो गए। यानी ये हमें नेचुरली रूप से हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए हम इस फाइबर को बोलते हैं नेचुरल फाइबर। कॉटन एंड जूट आर एक्सप्लेन ऑफ फाइबर ऑब्टेनेड फ्रॉम द प्लांट। और जो कॉटन और जूट जो होते हैं वो फाइबर से वो प्लांट से प्राप्त होने वाले के एग्जाम्पल हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर ऑब्टेनेड फ्रॉम एनिमल। और वूल जो और सिल्क जो हैं वो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। वूल इज ऑब्टेनेड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेनेड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। जो वूल होता है वो हमें सीप, गोट, खरगोश के बाल और याक और कैमल से भी प्राप्त होते हैं। सिल्क फाइबर आर ड्रॉन फ्रॉम सिल्क फाइबर आर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकन्स ऑफ सिल्कवर्म। और सिल्कवर्म जब अपने कोकन्स में जाता है तो जो कोकन होता है उसका उपयोग हम सिल्क फाइबर निकालने में किया जाता है। इसके बारे में आप 7th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। For thousands of years, natural fiber were the only one available for making fabric. In the last 100 years or so, fiber are also made from the chemicals substance which are not obtained from the plant and animal source. These are called synthetic fiber. Some example of synthetic fiber are polyester and nylons. Synthetic fiber जो ऐसे फाइबर जो केमिकल से बनाए जाते हैं उसे सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड आर्किलिक। और पहले जो होता था ये सिंथेटिक फाइबर नहीं बनाए जाते थे, उस समय सिर्फ एक मात्र नेचुरली फाइबर प्राप्त किया जाता था। सम प्लांट फाइबर। और थर्ड टॉपिक है हम लोग का कुछ प्लांट फाइबर। कॉटन, फर्स्ट जो प्लांट फाइबर है वो कॉटन दिया हुआ है। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ए ऑयल लैम्प, क्या आपने ऑयल लैम्प का कभी विक्स बनाया है? What do you use for making these wigs? The cotton wool is also used for filling mattress, quilt and pillow. और ये कॉटन वूल जो होता है वो तकिया या रजाई को भरने में भी इसका यूज किया जाता है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट ए पार्ट एंड लुक एट द एज। कुछ कॉटन वूल को उसके एज से खींचिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर। और जो इसका थिन स्ट्रैंड होता है उसे हम कॉटन फाइबर बोलते हैं। Where does this cotton wool come from? This grow in the field. Cotton plant are usually grown at the place having the black soil and warm climate. और जो कॉटन प्लांट जो होता है वो मेनली ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में ही ग्रो करता है, और इससे हमें कॉटन फाइबर प्राप्त होता है। कैन यू एवर नेम सम स्टेट्स of our country where cotton is grow? The fruit of the cotton plant are about the size of lemon. और कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है वो लेमन के साइज का होता है, जिसे कॉटन बॉल भी बोला जाता है। आफ्टर द मैच्योरिंग द बॉल ब्रस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। और जब ये जो प्लांट होता है मैच्योर हो जाता है तो उसका जो फाइबर होता है वो कॉटन बॉल से बाहर आकर वो दिखने लगता है। हैव यू एवर seen a cotton field that is ready for picking? It look like a field covered with the snow. और ये जो फील्ड होता है जब ये मैच्योर होता है तो उसके जो फाइबर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और कॉटन फाइबर वाइट कलर के होते हैं जिसके कारण ये फील्ड स्नो से ढका हुआ नजर आता है। फ्रॉम दिस बॉल कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय द हैंड। और ये जो फाइबर होते हैं कॉटन बॉल से हम अपने हाथों के द्वारा निकालते हैं। फाइबर आर देन सेपरेट फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीनिंग ऑफ द कॉटन्स। और
इस फाइबर को हम जब सीड से सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम जेनिंग बोलते हैं। द जिनिंग वर ट्रेडिशनल डन बाय द हैंड, और पहले की परंपरागत ये जिनिंग जो प्रोसेस है उसको हम अपने हाथों से किया करते थे। दिस डे मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर जेनिंग, और इस समय हम मशीनों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट फाइबर है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, और जो जूट फाइबर होता है वो हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, और ये जो रेनी सीजन में इसका कल्टिवेटेड किया जाता है। इन द इंडिया जूट इज मैनली ग्रो इन द वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, और ये भारत के वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाए जाते हैं। द जूट प्लांट इज The jute plant is normally harvested when it is at the flowering stage, और इसका जो इसकी कटिंग होती है फ्लावरिंग स्टेज, जब इसका फ्लावर स्टेज आ जाता है तो इसकी कटिंग की जाती है। द स्टीम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन द वाटर फॉर ए फ्यू डेज, और इसका जो स्टीम होता है उसको हम वाटर में कुछ दिनों के लिए डूबे रहते हैं। द स्टीम रोट एंड फाइबर आर सेपरेट बाई हैंड, और ये जो स्टीम होता है वो जब सड़ जाता है तो उससे हम लोग फाइबर प्राप्त कर लेते हैं। टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यार्न, और फाइबर को बनाने के लिए, फैब्रिक को बनाने के लिए हम सबसे पहले फाइबर को यार्न में बदलते हैं। हाउ इज डन, और ये कैसे डन होता है, इसके बारे में हम टॉपिक 4 में यानी स्पाइनिंग कॉटन यार्न में हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, pinch some cotton between the thumbs and four fingers of the other hand. Now gently start pulling out the cotton. So we'll continuously twisting the fiber. Are you able to make yarn? और कुछ आप कॉटन वूल को अपने थंब में लेकर उसको खींचे और ट्विस्टिंग करते रहिए, जिससे आपको एक यार्न बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम ए फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग, और जिस प्रोसेस के द्वारा हम यार्न बनाते हैं फाइबर से उसको हम स्पाइनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ द कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्ट। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो फाइबर होते हैं उसको हम अपने हाथ में लेकर उसको हम ट्विस्ट करते हैं और धीरे धीरे खींचते हैं, जिससे हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और यार्न बन जाता है। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न, और ये यार्न इससे बन जाता है। A simple device used for spinning is a hand spinner, also called takli. Another hand-operated device used for spinning a charkha. The use of charkha was popularized by the Mahatma Gandhi as a part of the independence movements. और जो इस प्रोसेस को करने के लिए दो डिवाइस हैं, जो जिसे हम एक तकली बोलते हैं, एक चरखा होता है। जो चरखा होता है वो महात्मा गांधी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में मौजूद थे उनके द्वारा पॉपुलाइज हुआ। Next, the spinning of yarn from a large scale is done with the help of the spinning machine. After the spinning, yarn are used for making fiber. और जो स्पाइनिंग प्रोसेस होता है वे मशीनों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है 3.5 यार्न टू फाइबर। अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनाई जाती है। देयर आर मैनी वे बाई विच द फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा हम यार्न से फैब्रिक बना सकते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीनिंग एंड नीटिंग। दो जो मेन प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हम फैब्रिक बनाते हैं वह वीनिंग और नीटिंग है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस हम वीनिंग के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। In the activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make the fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strip. वीनिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टू सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज किया जाता है, यानी दो सेट थ्रेड को लेकर उसको अरेंज करके जब फैब्रिक बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम वीनिंग बोलते हैं। अब हम वीनिंग के प्रोसेस को हम खुद करके ट्राई करते हैं। एक्टिविटी 5, टेक ए 2 sheets of paper of a different colors. Cut a square piece of the length and width equal to the 13 centimeters for each sheet. Now fold both the sheet into half. One sheet draw line as shown in the figure 3.12a, and on the other hand shown in the figure 3.12b. Cut both the sheet along the dotted line and then unfold. Weave the strip one by one through the cut in the sheet of the paper shown in the figure 3.12c. Figure 3.12d show that the patterns after the weaving all the strips.
विभिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लेकर दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा आधा मोड़कर दिखाए गए 3.12 के फिगर के जैसे कीजिए। देखिए खींचे रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों को मोड़कर खोलकर उन्हें फैला दीजिए। इस शीट की पट्टी को एक एक करके दूसरी शीट के कटाव से चित्र 3.12 सी में दिखाए गए अनुसार बुनिए, इस प्रकार जिस तरह की 3.12 डी में दिखाया गया है। इन दी सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ द yarn आर woven टू मेक द फैब्रिक। और इसी तरह हम फैब्रिक वुवन के द्वारा बना सकते हैं। द yarn आर मच थिनर देन आउट ऑफ द पेपर स्ट्रिप। और जो यान जो होता है वो पेपर स्ट्रिप से कई पतला होता है। वीनिंग ऑफ द फैब्रिक इज डन ऑन द लूम। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटिंग और पावर ऑपरेटिंग। जो जिस जब विनिंग प्रोसेस किया जाता है तो वो लूम के द्वारा की जाती है। ये लूम हैंड से भी ऑपरेट हो सकते हैं और मशीनों के द्वारा भी यानी पावर से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस है नीटिंग। हैव यू नोटिस हाउ ए स्वेटर आर नीटिंग? इन नीटिंग ए सिंगल yarn इज यूज टू मेक द पीस ऑफ फैब्रिक। जो नेटिंग प्रोसेस होता है उसमें वन सेट ऑफ yarn को यूज किया जाता है और विनिंग जो प्रोसेस था उसमें 2 सेट ऑफ yarn को अरेंज किया जाता है। ये वन मैन डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। हैव यू एवर पुल्ड वन yarn फ्रॉम ए torn pair of the sock? What happen? A single yarn get pulled out continuously as the fabric get unraveled. Sock and many other cloth items are made from the knitting fabric. Knitting is also by the hand and also machine. और जो knitting process होती है वो वन सेट yarn के अरेंज करने से बनती है और ये हैंड या मशीनों के द्वारा भी की जा सकती है। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabric are used for varieties of cloth items. Weaving and knitting जो 2 प्रोसेस है उसका उपयोग हम बहुत से फैब्रिक को बनाने में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। क्लोथिंग मटेरियल का हिस्ट्री यहाँ पे हम 3.6 में जानेंगे। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि पहले के जो लोग थे वो क्लोथ किस प्रकार बनाते होंगे या फिर वो कैसे अपने शरीर को ढकते होंगे? इट अपीयर दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ द ट्री और एनिमल्स स्किन एंड फॉर टू कवर देमसेल्फ। और ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग पेड़ों के जो बार्क होते हैं और बिग लीव्स को अपने शरीर को ढकने के लिए यूज करते थे। After the people began to settle in the agriculture community, they learned to weave twig and grass into mat and basket. Vines, animals' fleece or hair twisted together along the strand. They were woven into fabric. The earlier Indians wove fabric made from the cottons that grew in the regions near the river Ganga. और जब कृषि समुदाय में बसना आरंभ किए उन लोगों ने तो उन्होंने टहनियों और घास को बुनकर चटाइयाँ बनाने लगे। उसके बाद उन्होंने लताओं तथा जंतुओं के बालों को आपस में ऐड कर उसे लंबी लड़ियाँ बनाई। उसको बुनकर वस्त्र भी तैयार किए जाने लगे। और जो पहले के भारतीय थे जो गंगा नदी के पास रहते थे वे सबसे पहले ऊनी कपड़ों को पहनते थे यानी कॉटन के जो फैब्रिक होते थे उनको पहनते थे। Flax is also a plant that give natural fiber in ancient Egypt। और जो फ्लैक्स होता है वो भी एक प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर हमें प्रोवाइड कराता है। कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वे आर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वे आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर। और जो कॉटन और फ्लैक्स के जो फाइबर हैं वे हमें नील नदी के पास मिले हुए हैं पहले के समय। इन दोज डे स्टिचिंग वाज नॉट नो। और उन दिनों स्टिचिंग का जो प्रोसेस होता है वो उन लोगों को नहीं मालूम थी। People simply drap the fabric around a different part of their body. Many different way of draping fabrics were used with the invention of the sewing needle। और जब सेविंग नीडल का खोज हुआ तो उसके बाद से उन्होंने स्टिचिंग शुरू कर दी।
स्टिचिंग क्लोथ हैव gone through many variation since this invention. इस खोज के बाद वो कपड़ों के जो बनावट थी उसमें बहुत वेरिएशन आने लगे. बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन डे टू डे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन इज ऑल्सो यूज एंड दी स्टिचिंग पीस ऑफ द फैब्रिक. और जो टर्बन, लुंगी और होते हैं उनको बिना स्टिच किए ही पहने जाते हैं. Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety existing also in the fabric and clothings. जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्तु एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है. नेक्स्ट आपको बॉक्स में दिया गया है कॉटन बॉल फाइबर बनता है तो उस प्रोसेस को हम जिनिंग बोलते हैं. और नेक्स्ट दिया है फाइबर से जब यान बनता है तो उस प्रोसेस को हम स्पाइनिंग बोलते हैं. और यान से जब फैब्रिक बनता है तो उस प्रोसेस को हम नाइटिंग या विनिंग बोलते हैं. और ये हम लोग का वीडियो ख़त्म हुआ. और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें.